तो स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें हेवनली वॉइड में चारों तरफ बस ठंडा रुकी उसका सीन दिखाया जाता है। इन काले बादलों में एक नौजवान किसी पर्सन को ढूंढ रहा था और ढूंढते हुए कह रहा था कि भाई आप कहाँ हैं, मैं आपको लेने आया हूँ, प्लीज आवाज दीजिए। बट से काफी ज्यादा आवाज देने के बावजूद भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तब ये लड़का बाइक की ओर जाते एक प्लेस में पहुंच जाता है जो कि हेवनली वॉइड के नाइट रिलम के फ्यूजन का पॉइंट था। यहाँ पे पहुंच ये लड़का चारों तरफ भाई भाई चिल्लाता है लेकिन कोई भी इसे आवाज नहीं देता। और गाइस आप लोगों को यकीन नहीं होगा बट यही पर्सन लुएनफी है। लुएनफी अब जिस पर्सन को ढूंढने के लिए आया था उसे ढूंढते हुए आसमान की ओर देखता है, लेकिन तभी पीछे से कोई अटैकर बहुत ही फास्टली लुएनफी की तरफ आता है जिससे बचते हुए लुएनफी पीछे की ओर भागने लगता है। तब एक बंदा पलक झपकते लुएनफी के पास आगे इसके ऊपर अंधाधुन अपने पंचों को बरसाना शुरू कर देता है जिससे लुएनफी डॉज करने की कोशिश करता है बट सामने वाला बंदा अनस्टॉपेबल था। यह धड़ाधड़ लुएनफी को कूदता ही जाता है। तब लुएनफी इसके अटैक से बचते हुए अब आसमान की ओर चला जाता है मगर ये बंदा इससे पहले से सामने आके एक बहुत ही जोरदार अटैक को कर देता है जिसे खाते ही लुएनफी सीधे जमीन में जाके गिरता है। तब ये बंदा एक लाइन किया था हेवनली डैज फेस्ट फर्स्ट फॉर्म और इतना किया था एक हेवनली पंच को सीधे लुएनफी की ओर भेज देता है जिसमें लुएनफी अब चिल्लाते हुए किया था कि भाई पहचानिए मुझे, ये मैं हूँ आपका छोटा भाई लुएनफी। तब इतना सुनते ये बंदा जिसके बारे में अभी तक तो आप लोग जान ही गए होंगे और अगर अभी तक भी नहीं जान पाए तो फिर आगे मैं बताऊंगा। ये अपने डैश फिस्ट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है जिसकी वजह से अटैक लुएनफी के आगे ही जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब ये बंदा जो कि गॉड लेवल का बीइंग और इस हेवनली रिलम में मॉइस्ट टोटल नाइट रिलम का सर्वशक्तिमान फिश का सुप्रीम लॉर्ड है। ये लुएनफी से कहा था कि तुम यहाँ पे क्यों आ गए, जिसमें लुएनफी उठते हुए कहा था कि और भला मैं क्या करता, अपने बड़े भाई को इस तरह से सुसाइड करने देता। तब सर्वशक्तिमान फिश का सुप्रीम लॉर्ड जिनका नाम सावचन है ये मुस्कुराते हुए कहा था कि लुएनफी सुसाइड नहीं बल्कि एवोल्यूशन है। तब सावचन ये कहते यहाँ पे एक बहुत ही जोरदार ठंडर गिरता है जिससे सावचन लुएनफी को साइड करते इस ठंडर को खुद में ही झेल लेता है और फिर इसे दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट भी कर देता है। तब लुएनफी सावचन से पूछता है कि भाई क्या कोई और रास्ता नहीं है, आप नाइट रिलम के मोस्ट पावरफुल फिश का सुप्रीम लॉर्ड है, आप इस तरह से खुद को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। जिस पर सावचन हंसते हुए कहा था कि हाँ तो क्या हो गया, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और मुझे अपने डिजास्टर को मिटाना है तो फिर इसे दूर करने का एक यही रास्ता है। इस हेवनली वॉइड में कोई ना कोई ऐसा रिलम तो जरूर होगा जहाँ पे मेरी डिसीज का क्योर होगा और जब तक मैं इसे ढूंढ ना लूँ तब तक साथ नहीं बैठने वाला। लुएनफी अब तुम यहाँ पे आ ही गए तो फिर आज अपने बड़े भाई की हेल्प करो, या तो आज सरस्वतीमान फिश का सुप्रीम लॉर्ड सावचन एक अनबीटेबल गॉड बनेगा या फिर आज ही मौत को गले से लगा लेगा। और इतना कहते सावचन बहुत ही फास्टली सीधे इस हेवनली वॉइड की कोर की ओर जाने लगता है। तब लुएनफी कहते हैं भाई आपको आपके पावर और घमंड ने अंधा कर दिया है। जिस वजह इतना कहते लुएनफी सावचन के पीछे जाने लगता है और आप सीन चेंज होता है हम इन हेवनली रिलम में मौजूद नाइट रिलम में से एक सीनियर रिलम को देखते हैं जहाँ एक सेक्ट जिसका नाम ब्लू क्लाउड सेक्ट होता है। यहाँ की सीनियर डिसाइबल कुछ जूनियर्स को बुली कर रहे थे और करते हुए कह रहे थे कि यहाँ पे तुम जैसों का आना मना है। तब डिसाइबल कह रहे हमारे सेक्ट में कुछ बेईमान लोग घुसे हुए हैं जो हमारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, इसलिए न्यूज मुझे एल्डर तक पहुंचानी होगी। जिस पर ये लड़का इसे दबोचते हुए कह रहा है तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैंने कहा नहीं तुम अंदर नहीं जा सकते। तब इस कमरे के अंदर सभी डिसाइबल किसी के धक्के की वजह से बाहर की ओर आते हुए कह रहा है कि हट जाओ सामने से। जिस पर डिसाइबल मौका रहते सामने से हट जाते और ये लड़का सामने जाके गिरता है। तब ये सीनियर डिसाइबल कह रहा है सावचन तुम इस सेट के टॉप 5 डिसाइबल में से एक हो, अगर तुमने दोबारा यहाँ पे छुप के आने या फिर घुसने की कोशिश की तो फिर हम तुम्हें जिंदा चला देंगे। जिस पर पीछे वाला कह रहा है जानते नहीं लल्लू यहाँ पे तुम जैसों का आना मना है। तब ये डिसाइबल सावचन कह रहा है मैं तो जानता हूँ लेकिन तुम्हारा भैया नहीं चाहता कि मैंने उसका कुछ निकाल लिया है। जिस पर अभी सीनियर लड़का बहुत ही शौक होते हुए अपने नीचे देखता है। तब इसके सारे चमचे अब इसे लूटते हुए कह रहे भैया की इज्जत उसके हाथों में, सब लोग इसे घेर लो। जिस पर अभी सीन को देखकर यहाँ मौजूद बाकी डिसाइबल भी हंसने लगते हैं। तब ये लड़का बहुत ही गुस्से में कह रहा है पकड़ो इस बादशाह सावचन को। जिस पर इतना सुनते इसी चमचे सावचन को पकड़ने लगते हैं। तब ये लड़का सावचन को खींचते हुए इसे मारने के लिए बढ़ने वाला होता है। ये तभी अंदर से क्या डराते हुए कह रहा है कि ये क्या तमाशा हो रहा है यहाँ। जिस पर इन्हें देखते सारे डिसाइबल अब इन्हें ग्रीट करते हुए कह रहे एल्डर फ्रैंक फाइनली अब बाहर आ ही गए, इंप्रेसिव सा लग रहा है। जिस पर लुएनफी भी यहाँ पे आते हुए पूछता है कि भाई आखिर आप अलग अलग पैनल्स को खोल के कर क्या रहे हैं। तब सावचन कह रहा है अपने डिजास्टर और डिसीज को मिटाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। जिस पर लुएनफी कह रहा है लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप नाइट रिलम में मौजूद हर एक रिलम को खोल खोल के देख क्या रहे हैं। आप तो बस हर रिलम में अलग अलग पोर्टल को खोल रहे हैं और फिर उसे तुरंत ही रेस कर रहे हैं। तब सावचन अपनी पावर को उस लेवल तक पहुंचाने का ये मेरा आखिरी मौका है। जिस वजह हर रिलम में जाके वो चीज ढूंढता है जो सावचन को चाहिए। बस कुछ ही मिनटों सावचन कई रिलम से पलक झपकते ही घूम आता है बट हर बार निराशा ही हाथ लगती है। जिस पर सावचन अब डेजर्ट वाले इलाके में जाते हुए ख्याल है कि आखिर वो कहाँ है जिसकी मुझे तालाब से नीचे गिरा देती है। तब सावचन भी अब दोबारा खुद को संभालते हुए लोगों से बचने लगता है और बचते बचते एक पोर्टल में जाके घुस जाता है जिसके साथ सदी से सामने आके सके। लेकिन इस पोर्टल में एंटर होते ही एक ऐसे रिलम में पहुंच जाता है जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर ट्रीज थे
है। ये आदमी मॉन्स्टर पेड़ों से बचने का ट्राई करता है, बट ये मॉन्स्टर पेड़ इसके पैर और हाथ को जकड़ने लगते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो ऐसी सीरीज का हमें पिछले 3 सालों से इंतजार था, वो फाइनली आ ही गई। तो अब आप लोग बताइए कि स्काईलॉर्ड द लेजेंड ऑफ हेवन आप लोगों को 3D में कैसी लगी।